हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यू टारगेट एकेडमी के चैनल पर। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं प्रतिशत का मैं तीसरा वीडियो, जो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। शायद आपने उसको देखा होगा और बड़ा ही अच्छा जो आप सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके द्वारा जो है वीडियो को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आपको बहुत तरीके बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम्स में बेटर तरीके से क्वेश्चन को करने के लिए कारगर साबित होंगे। तो निश्चित रूप से आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। हम लेकर आए हैं तीसरा वीडियो। ए का 80% बराबर बी का 90% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या है। यदि ए का 80% बराबर बी का कितना हो, बी का मतलब क्या होता है साथियों, बी का 90% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या, तो ये 90% दे रखा, तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है, ए का 80% बराबर कितना हो गया, बी का 90%। तो ये क्या होगा, देखो यहां क्या होता है, इसको हम लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला था 3 क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए जाएंगे हर पैटर्न के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाए। आपको क्या करना है, इसको पहले मैं बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, दूसरे में थोड़ा शॉर्ट में कर दूंगा। तो ये ए बटे क्या हो गया, बी बराबर क्या हो गया, 90 बटे 80%। से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा साथियों हमारा, 9 बटे 8। कितना हो गया, 9 बटे 8। तो ए बटे बी बराबर कितना हो गया, 9 बटे 8। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 9 बटे 8। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, क्या बोलता है, पैटर्न नंबर 34 का दूसरा। ए का 30%, यदि ए का 30% बराबर बी का 80% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या। तो देखो साथियों, यहां क्या होता है, जैसे ये ऊपर होता है, हमने क्या किया था, इसको बटे में लेके गए थे। तो आपको इस टाइप से नहीं ले जाना, यहां से आप डायरेक्टली शॉर्ट करें। 0% से 0% कट गया, ठीक है, ये 3 इसके बटे में आ गया, तो कितना हो गया, 8 बटे 3। कितना आंसर हो गया साथियों, 8 बटे 3। कितना आ गया, 8 बटे 3। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर का क्वेश्चन इसके लिए देखो, उसके द्वारा बोला गया है, यदि ए का 3 बटे 4 यानी 3 बटे 4 यानी ये रहा 3 बटे 4, ए का 3 बटे 4 बराबर बी का 5 बटे 6 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या, बी का क्या हो, 5 बटे 6 हो, बी का 5 बटे 6 हो तो का मतलब गुणा होता है, तो बी का 5 बटे 6 हो तो क्या बोल रहा हो, ए अनुपात बी बराबर क्या। तो देखो साथियों, इसका मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, इधर, क्योंकि नीचे से ऊपर पहुंचाते और ऊपर से नीचे पहुंचाते। तो 5 का 4 का इंटू 5 से और 20 के बटे में, तो ए बटे बी बराबर क्या हो गया, 5 इंटू 4 3 इंटू 6, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो ये कितना हो गया, 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बटे 9। ठीक है साथियों, 10 बटे 9 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी क्या होता है, नीचे से नीचे काट सकते हैं, डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। ये स्टेप आपको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही ये सोल्व हो जाता। देखो यहां से देखते हैं अपन, नीचे से कोई भी वस्तु ऊपर जाती है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे आए हैं तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे, प्रोसेस यही है। तो ये 4 ऊपर गया, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर 10 बटे 9 आ गया। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूं साथियों, मैं अगर इसको शॉर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो यहां पर ये जो 4 है इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि नीचे का नीचे से कट जाएगा, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3। तो 2 का गुणा 5 से कर दो, 5 दूना 10, 3 तारीख 9। तो ए बटे बी बराबर कितना हो गया, 10 बटे 9। कितना आ गया साथियों, 10 बटे 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि अब ये बटे बटी में आ गया, सारे को मैं एक साथ बता रहा हूं ना, डिवाइड बाय में आ गया ना, इसलिए। तो यहां देखो, अगर मैं दे दूं अगला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, 34 का चौथा। ठीक है, ए का 30% बराबर बी का 8 बटे 5 हो, कितना बोला, 8 बटे 5 हो, तो 8 बटे 5 तो ए अनुपात बी बताना आपको। तो यहां देखो सभी, ये जो परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। देखो ये अगर डिवाइड बाय है ना, मतलब बटे बटी में, तो हम इसको भी डिवाइड बाय कर लेंगे। तो परसेंट का चिन्ह हटा के बटे में क्या लिख देंगे, 100। तो ए का स्टेप बना देता हूं पहले, ये 100 आ गया, बराबर बी का कितना आ गया, 8 बटे 5 है, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 10 का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 3 का कहां हो जाएगा, इधर। तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, 80। ठीक है, या फिर ये 5 से काट लीजिए, मिले नीचे का नीचे, 5 के 5 गुना 10, 2 बार कट गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 16, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3। तो आंसर कितना आ गया साथियों, 16 बटे 3। यदि ए का 30% बराबर बी का 5 बटे 6 हो तो, यदि ए का 30% बराबर बी का 5 बटे 6 हो तो कैसे निकालेंगे, इसके बटे में क्या रख देंगे, 100। तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, नीचे का नीचे कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तारीख कितना हो गया, 9, और ये क्या हो गया, 25, तो कितना हो गया, 25 बटे 9। कितना आ जाएगा, 25 बटे 9। कितना हो जाएगा, 25 बटे 9। तो ये भी क्वेश्चन कुछ जो आपके प्रतिशत से थे, जो 34 नंबर के पैटर्न से थे, आपको ध्यान रखना है नीचे से ऊपर जाएगा।
ठीक है, वो डायरेक्ट उसको डिवाइड करके हम लेके आ सकते हैं। तो ऐसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, इस टाइप से देना। इधर भी जैसे 3/4 है तो इधर 5/6 है, बराबर में देना, तो ऊपर से नीचे चला जाएगा। उसके बाद इधर परसेंटेज दे रखा, इधर बटे में दे रखा, तो जो परसेंटेज होता है ना साथियों, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो पैटर्न नंबर 35 देखो, 10% और 20% के समतुल्य बटा बताओ। 10% और 20% के समतुल्य बटा आपको बताना, ठीक है। तो 10% और 20% के समतुल्य बटा, तो कोई भी चीज क्या होती है 100, 100 का 10 कम करो कितना हो गया 90, ठीक है। 100 का 10 कम किया साथियों कितना हो गया 90, तो इसका 10 कम किया, कोई भी चीज 100 होती है, 10 बट्टे का मतलब क्या होता है, कम ही करना। तो इसका 10% कम किया 90 हो गया, यानी 10 तो इधर लग गया बट्टा। फिर बोल रहा है इसका 20%, तो इसका 20% कितना होगा, 10 कितना होता है 9, 9 9 कितना हो गया 18। तो ये 10 पहले कम हुआ था, 18 फिर कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया 28% कम हो गया। कितना कम हो गया 28% कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद देखिए 30% और 20% के समतुल्य बट्टा, क्या बोल रहा है 30 और 20 के समतुल्य बट्टा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पीछे से एक अंक छोड़ के 10 को लगाते हैं तो वो कितना होता है 10%, और पीछे से 2 अंक छोड़ के 10 को लगाते हैं वो 1% होता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा वो क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड नंबर का, 30 और 20 के समतुल्य बट्टा, 30% और 20% के समतुल्य बटा। तो साथियों देखो ये जो परसेंटेज है ना, ये 20 को आगे ले जा सकता हूं, 30 को पीछे ले जा सकता हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां देखो कोई भी चीज 100 होती है, 100 का 30 कम करें कितना आ गया 70, तो 30 इधर कम हो गया। अब फिर यहां देखो इसका 20 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 कितना होगा 7 7 दो बार आ गया, कितना हो गया 14, 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो इनको जोड़ देते हैं 4 और 4, तो ये 4% हो गया, यानी 44% हो गया। कितना आ गया साथियों 44, ठीक है। 7 दूनी 14 आ जाएगा, 20 निकालेंगे तो पीछे से एक अंक को छोड़कर 10 को लगाने को कितना होता है 10%। इसका 10% कितना होगा, इसका 30%। देखो 100 जो रहता है ना उसका 30 40 50 जो भी है वो पहली बार में तो कम हो जाएगा, तो पहली बार में कम हुआ 30, तो कितना हो गया 70, 70 का 20, 7 और 7 कितना हो गया 14, तो 14 इसमें जोड़ दे कितना हो गया 30 प्लस 14 कितना हो गया 44। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, 40% और 10% के समतुल्य बताना, 40 और 10। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा देखो 40% और 10% के समतुल्य बट्टा बताइए। तो 40 और 10 के समतुल्य बट्टा बता दें तो यहां देखो कोई भी चीज 100 होती है, 100 कम कम करते कितना आ गया 60, तो ये 40 इधर जुड़ जाएगा क्योंकि कमी हो रही है। इसका 10 कितना होगा, पीछे से एक अंक छोड़कर 10 को लगाते वो कितना होता है 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 6, ये भी माइनस है तो जोड़ दिया कितना हो गया, पहले 40 कम हुआ था 6 फिर कम हो गया, तो कितना हो गया साथियों 46%। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 46%, यानी 46%। अगला देखो आप, इसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि जैसे 2-2 परसेंटेज वाले आते हैं, ठीक है, देखिए दो बट्टे आते हैं, अब क्या होगा 3 बट्टे भी आते हैं। तो 3 सवाल मैंने 2 बट्टे के करा दिए इस पैटर्न के अंदर, अब 3 सवाल मैं आपको 3 बट्टे के करा देता हूं, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल था, अब चौथा सवाल, ठीक है, बट्टे वाला चौथा सवाल, वो बोल रहा है 10 20 और 30 के समतुल्य बट्टा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बट्टे में इस टाइप का सवाल, 10 20 और 30 के समतुल्य बट्टा। तो मैंने आपको कहा है देखो पीछे से एक अंक छोड़कर 10 को लगाते वो 10% होता है, तो 10% कितना, यहां से लेंगे पीछे से एक अंक छोड़कर 10 को लगाएंगे 10, तो ये जो 10 है ना, देखो मान लो जैसे 400 होता है, 400 का 10% 40, बस एक बिंदी लगानी रहती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मेरे पास ये अंक होते, इसका 10% ये रहा 36.6, तो 10% जो होता है ना साथियों बहुत सिंपल होता है, डायरेक्टली आपको बिंदी लगानी पड़ती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, ये जो 10% दिया इसको हम सबसे बाद में निकालेंगे, परसेंटेज को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, आंसर आपका कोई दिक्कत नहीं देगा। अब देखो 30 को आगे ले आते, कोई भी चीज क्या होती है 100, तो यहां से मैं 30 कम कर देता हूं, पहले 100 था 30 कम किया कितना हो गया, 30 कम किया तो कितना गया 70, ठीक है, 30 कम किया तो कितना गया 70। अब फिर इसका 20 कम करो, तो 20 कम करो 70 का 10 कितना होगा 7 7 14, तो 14 फिर कम हो गया, 70 में से 14 गए कितना बचे, 70 में से 14 गए तो कितना बच गया साथियों 56, ठीक है। कितना बच गया हमारे पास 56 बच गया। 56 का 10 कितना होगा बताओ, 56 का 10 होगा 5.6, कितना हो जाएगा 5.6, तो 5.6 हो गया, इन सबको जोड़ दे, ठीक है। ये जो हो गया पॉइंट का वैसे का वैसे, क्योंकि ये सब माइनस में सब कमी हुई है, तो 5 और 4 9 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 49.6। तो साथियों देखो ये वाला जो ना 10 20 और 30, इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 49.6 49.6, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, क्योंकि अधिकतर यहीं से बनाता हूं, ठीक है। तो ये अभी तो आपका 49.6 आ गया। अब देखो अगर वो ऐसे दे दे
30, 20 और 10, तो भी इसका आंसर 49.6। अगर वो ऐसे दे दे, ये 20 जो आगे लिया है, 20, 10 और 30, तो अभी 49.6। ठीक है, इधर चला जाए इधर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये दे दे 10, 30 और 20, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सभी का एक ही आंसर आना है 49.6, 49.6, 49.6। तो यार देखो, परसेंटेज आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, परसेंटेज आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो अगला देखते हैं अपन यहां पर। ठीक है, तो परसेंटेज अपन क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन मैंने बताया, उसके लिए मैंने बताया आपको किस टाइप से उसको कर सकते हैं। अब पांचवा देखो आप, 35 का 5, तो 35 का पांचवा देखिएगा, 40, 20 और 30 के समतुल्य बट्टा, 40, 20 और 30 के समतुल्य बट्टा, 20 और 30 के समतुल्य बट्टा आपको लेना है। 40, 20 और 30 के समतुल्य बट्टा बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहां से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद देखो कोई भी चीज क्या होती है 100, 40 कम करो कितना आ गया 60, ये 40 से जोड़ देंगे कोई दिक्कत है। उसके बाद देखो ये 20 मत निकालो, 20 बाद में ले लेंगे कोई दिक्कत है। और चाहे तो निकाल सकते हैं, देखो इसका 20 निकालो कितना रहा 12, तो 12 एक कमी होती जा रही है, तो ये सब जुड़ता जाएगा। तो 60 में से 12 गए तो कितना बचे 48। अब ये 48 जो बचा आपके पास, इसका 30%। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, 30% क्या है, पीछे से एक अंक छोड़कर 10 तो इसका 10 कितना हो गया 4.8, तो 4.8 है और 30 है, यानी 10 के कितने नोट है 3, एक नोट में कितना आता है इतना 4.8, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दिया 24 के 4 कितने बचे 2, 12 और 2 14, तो यहां जोड़ देंगे अपन 0.4 आ गया, 4 और 2 6 आ गया। अब ये कितना हो गया 4 और 1 5 और 1 6, तो ये कितना हो गया साथियों 66.4, कितना आ जाएगा 66.4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो पांचवा है ना, उसका आंसर कितना हो जाएगा 66.4। देखो इन सवालों को करने के और भी कई तरीके होते हैं ना, तो और भी तरीके होते हैं, वो भी अप्लाई किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अपन किसी भी एक तरीके पर अगर फोकस कर ले तो ऑटोमेटिक वो बनने शुरू हो जाता है। 36 नंबर का पैटर्न देखिएगा, क्या बोलता है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। देखो पहले कितना था साथियों, पैटर्न 36 का पहले 4 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 5। तो पहले कितना था साथियों 4, अब बढ़कर कितना हो गया 5। फिर भी उसकी आय जो पहले मान लो 2000 रुपए थी, तो अभी भी 2000 रुपए, जबकि उसका बढ़ना चाहिए ना। देखो किसी भी चीज की रेट पहले कम होती है तो वो बिकती है, फिर थोड़ी बढ़ जाती है तो कम बिकती है। तो वही चीज होगी कि दलाली की दर पहले 4% थी, अब कितना होगी 5%। ठीक है, तो उसका व्यापार कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, घटा होगा। तो व्यापार घटता है, यानी कमी हमेशा किस पे होती है, ज्यादा पर। कितनी कमी हुई 1 की, और किस पे हुई 5 पे, तो 1/5 इंटू 100, तो ये कट गया हमारे पास से, तो कितना हो गया 20%। साथियों कितना हो गया 20%, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 20% आ जाएगा। अब देखो यहां पर किसी वस्तु पर दलाली की दर 10% से बढ़कर 15% हो जाए, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 10% से बढ़कर कितनी हो जाए 15% हो जाए, दलाल की आय अपरिवर्तित रही, व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो देखो 10% था 15% हो गया, तो 5% कम ज्यादा हुआ, तो कमी हमेशा किस होती है ज्यादा पे, तो 5%, 5/15 इंटू 100, 5 में 15 5 15, तो 100/3, तो 3 से काट देंगे, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, तो 33 सही 1/3। कितना आंसर आ जाएगा साथियों 33 सही 1/3। तो ये क्वेश्चन से जो मैंने आपको पैटर्न 36 से करवा दिए हैं दलाल की आय वाले। अब देखो पैटर्न नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, एक करवाया, 2 क्वेश्चन काफी है इसके लिए दलाल वाले की। आपको ये ध्यान रखना है कमी हमेशा ज्यादा पर होती है। तो साथियों पैटर्न नंबर 37 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो पैटर्न नंबर 37 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पी क्यू से 40% कम है। पी क्या है, क्यू से 40% कम है, तो पहले उसने कम दे रखा, फिर उसने बोल रखा कि अपन से कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने आपको बताया था पहले कमी देकर वृद्धि देता है, फिर बाद में वृद्धि पूछता है, या पहले वृद्धि देकर कमी पूछता है। तो आपको क्या करना है कि इसको फ्रैक्शन में लेना है। ठीक है, 40 दे रखा आपको, तो ये 40 को फ्रैक्शन में ले लीजिए, कितना हो गया 0 0 कट गया। ठीक है, अब ये कितनी बार आ गया 2 बार, और ये कितनी बार आ गया 5 बार। इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा 3 आ रहा, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, अगर कमी होती है तो माइनस होता है, और वृद्धि होती है तो जुड़ता है, तो 2/3 इंटू 100। अब इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ गया 200/3, काटो, 3 6 18, फिर कितना बचा 2, 3 6 18, 66 सही 2/3।
66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसको पॉइंट में ले तो 66 इसको काटेंगे ना फिर तो 66.666% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये ना दो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है पी क्यू से 30% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो पी क्यू से क्या है 30% कम है तो वो कितना अधिक है। पहली बार तो क्या बोला कम, तो यदि कम होता है तो क्या होता है माइनस। तो 30% बोला ना उसने, तो 30% बोला तो हम क्या करेंगे, ये 30% है तो क्या करेंगे बटे में 100 लगा लेंगे। 0 से 0 कट गया 3/10 हो गया 3/10। अब ये 3/10 आपके पास है ना, ये 3/10 है आपका। तो कमी हो रही तो माइनस हो जाएगा, ये कम है तो माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया 3/7 इंटू कितना हो गया 100। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया 300, तो 300/7 7 एकम 7 700 7 एकम 7 700 28 4 बार कटा कितना बचा हमारे पास 2 बचा। तो 20 हो गया 7 दूनी 14 कितना बचा 6/7 तो 42 सही 6/7। और अगर इसका तीसरा क्वेश्चन देखो इजीली क्वेश्चन है पी क्यू से 20% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फिर क्या बोला उसने कम है, पी क्या है क्यू से 20% कम है तो 20% कम बोल रखा उसने। तो हम क्या करेंगे 20% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखो ये कम होता तो क्या होता माइनस होता, ज्यादा होता तो प्लस होता। तो यहाँ आ गया ये आ गया 20 से काटा 20 से 20 20 5 100 कितना हो गया 1/4 कितना आ गया साथियों 1/4 सॉरी 1/5 आ गया। ये कम होता है तो क्या करना पड़ता है माइनस, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 और इंटू कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा 4 से कटा तो कितना हो गया 25% आ गया 4 से कटा तो कितना आ गया साथियों 25%। नहीं आ रहा समझे, डायरेक्टली हमने 3 क्वेश्चन किए हैं इस पैटर्न के, ये ऐसे डायरेक्टली काट के हम उसको चले गए तो ये कितना हो गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 38 का मान क्या है। अब यहाँ देखो यदि बी ए से 25% कम हो तो दो बी माइनस ए बटे ए का मान बताओ। अब देखो ये जो बी है ना ए से कितना है 25% कम है तो यहां पर वैल्यू पुट करके रखनी पड़ेगी अपन को। तो देखो बी दे रखा और ए दे रखा, बी ए से 25% कम है, अगर ए कितना होगा 100 तो ये कितना हो जाएगा 25% कम यानी कितना हो जाएगा 75। यहां तो दिक्कत ये 100 है तो 75 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू यहां पुट करिए 75 है, इसको छोटा करके भी ला सकता हूं मैं काट कर, ठीक है। इसको काट लो, देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 50 25 चौक 25 किया 3 4 का अनुपात आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 की वैल्यू पुट किया यहां करेंगे तो 3 गुना कितना हो गया 6 माइनस कितना हो गया ए की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइडेड बाय ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 तो ये 4 बटे में रख दिया। मतलब यहां से आपको वैल्यू निकाल के यार रखनी थी, माइनस करो इसको कितना आ गया 2 माइनस करो कितना आ गया 2 आ गया बटे में 4 तो ये कट गया तो कितना हो गया साथियों 1/2। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अगला देखो परसेंट कम है तो इसका मतलब क्या बी ए से 20% कम है, वो कभी सवाल है उसी को चेंज करके रखा है थोड़ा सा। तो ये बी हो गया और ये हो गया, ये कितना हो गया बी ए से क्या है 20% कम है तो बी ए से कम है 20 तो ये 100 हो गया और ये कम है इसका मतलब कितना हो गया ये 80 हो गया, ठीक है 20% कम हो गया। अब यार देखो ये कटरा तो काट दो, 5 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो 4 जो है यहां रखा जाएगा तो 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस कितना हो गया ए की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय क्या है 5, ठीक है। इसको माइनस कर लो कितना गया 3/5 तो आंसर कितना गया साथियों 3/5। तो ये आंसर क्लियर हो गया आपका। तो साथियों पैटर्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिएगा, ठीक है। तो पैटर्न नंबर 39 ये रहा आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। देखो यदि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, यदि सी बराबर 330 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साथियों 39 नंबर का जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बी ए से, तो यहां इनको जमा लीजिए ए बी और ये सी, ठीक है ए बी सी जमा लिया। अब यहां पर किसी भी एक को अपन 100 मान लेते हैं, इसको 100 मान लिया, ठीक है। फर्स्ट से देखो आप बी ए से क्या है 20% अधिक है तो बी क्या है ए से 20% अधिक। अगर ए 100 होगा तो बी कितना होगा 20% अधिक यानी 120, यानी कितना आ गया 120। फिर वो बोल रहा है कि सी बी से 25% अधिक है, जो सी है इससे 25% अधिक, तो 120 का 25% निकालो। तो 120 का 25 निकाला तो 25% यानी फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो 25 बटे कितना आ जाएगा 100, ये कट गया कितना हो गया 1/4 तो मतलब 120 का 1/4 निकालो कितना आ गया 4 × 4 = 4 × 12 30 आ गया, 30 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया ये 150 हो गया, ठीक है। तो वो जैसा बोल रहा ना वैसा करना है आपको। तो उसने बोला कि जो बी है ए से कितना है 20% अधिक है तो जोड़ दिया हमने। फिर उन्होंने बोला कि जो सी है वो बी से कितना अधिक है 25% अधिक है तो वो भी हमने क्या करा इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 150। अब देखो
उसने दे रखा कि सी कितना है, ये सी जो दे रखा ना, उसने बोल रखा सी की वैल्यू है 330, तो 330 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 150। अब देखो उसने क्या मांगा है वो देखो आप, ए का मान क्या है, तो ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 आ गया हमारे पास। तो ये 0 से 0 कट गया, 15 का 15, या फिर 0 को ये छोड़ दीजिए, ये 0 काट लीजिए, 15 का 15, 15 दूना 30, कितना बचा 3, 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा साथियों 220। 220 इज राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका, बी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 39 पैटर्न का, पैटर्न नंबर 39 का दूसरा क्वेश्चन देखो आप, देखो यदि एक्स वाई से, क्या बोल रहा एक्स वाई से, एक्स वाई और एक जेड, ठीक है, वो जैसा बोल रहा है वैसा करिए आप। यदि एक्स वाई से 30% कम है तो वाई की वैल्यू क्या कर लेंगे 100, ये क्या हो जाएगा 30% कम, यानी ये 70 हो गया। ठीक है, एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड एक्स का 50%, तो एक्स का 50% मतलब क्या हो गया, इसका आधा, आधा मतलब 35, ये आ गया। ठीक है साथियों, क्लियर है यहां तक। अब क्या बोल रहा है वो, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, ये जो जेड है किससे, वाई से कितना परसेंट कम है, तो डायरेक्टली हम देखते हैं कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 65। तो ये जो 65 है ये 100 के ऊपर आ जाएगा, इन दोनों के बीच का कम का मतलब क्या है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना साथियों, कमी हमेशा ज्यादा पर होती है, किस पर होती है, ज्यादा पर, और वृद्धि हमेशा कम पर होती है। ये चीज मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं, 11वीं बार है ना, अब मत भूलना। तो ये 65 ऊपर रख दिया, इंटू कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गया, डायरेक्टली भी दिख रहा था पर ये काट के बता दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 65%। तो पैटर्न नंबर 39 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े और देखें कर पाएंगे। क्या है, कोई संख्या x से 50% कम है, तो माना कि x क्या है 100, ठीक है, इससे 50% कम, इसका मतलब क्या ले लेंगे अपन, इससे 50% कम हो जाएगी, तो ये मान लो जैसे z मान लेता हूं मैं, ठीक है, तो 50% कम, इसका मतलब क्या हो गया 50 होगी, 50% कम का मतलब क्या हो गया आधी जस्ट। फिर वो बोल रहा है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो x का ये जो है इससे कोई भी और संख्या मान ले, x y z, तो ये y मान लिया, तो ये देखो ये बोल रहा है कि z जो है ना, मतलब कोई संख्या, z तो मैंने माना है और y भी मैंने माना है, उसने बोला है कि कोई संख्या x से 50% कम है, तो x को क्या माना 100 से 50 कम, कितना हो गया 50। फिर उसने बोला कि एक और अन्य संख्या दे रही है ना, अन्य संख्या x से 20% कम, तो x से ये 100, इसको मान के चलना पड़ेगा, तो इससे 20% कम कर दो, तो कितना आ गया 80 आ गया। अब यहां देखो फिर क्या बोला उसने, दोनों संख्याओं का अनुपात, तो इसको नहीं चाहिए, इन दोनों का अनुपात, तो 50 अनुपात कितना हो गया 80, तो कट जाएगा, तो कितना हो गया 5-8 का अनुपात, कितना अनुपात आ जाएगा साथियों 5-8 का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखो, एक पैटर्न के हमें कितने क्वेश्चन करने थे 3, जो मैंने करवा दिया आपको। अगला पैटर्न, ठीक है, और इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है 3-4 और है ना, 3 तो मैंने करवा दिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेंगे। ठीक है, अब 40वां नंबर का पैटर्न देखो, पैटर्न नंबर 40 क्या बोलता है, देखो पैटर्न नंबर 40 का पहला क्वेश्चन करके देखिए, कर पाएंगे आप। यदि किसी बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट होगी। ठीक है, तो साथियों यहां पर आपको बेलन का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पर, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। अब देखो जैसे उसने अपन को बोल रखा कि त्रिज्या को दोगुना कर दें, तो देखो r बराबर 1 मान लेता हूं, ठीक है, और ऊंचाई को 50% कम कर दे। ठीक है, अगर ये ऊंचाई में इसकी मान लेता हूं, हाइट मान लेता हूं, मान के चलेंगे, इसको मैं 2 मान लेता हूं। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने 2 मान लिया मैंने, ठीक है, इसको 2 मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है, जैसे इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं ना, तो पाई का मान रखेंगे नहीं अपन। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 1 रखेंगे, तो 1 × 1, एच की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख देंगे, कोई दिक्कत है। तो यहां देखो ये 2 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका कर दिया अपन, ये कितना हो गया 2 पाई हो जाएगा, है ना। अब वो अपन से क्या बोल रहा है इसके बाद कि अगर त्रिज्या को दुगना कर दे, तो त्रिज्या को दुगना कर दे कितना हो गया
यहां पर जो त्रिज्या थी वो कितनी है, 1 है, तो 1 को क्या मान लूं मैं, दुगने का मतलब डबल मान लूं अगली स्टेप में, उसके मानने अनुसार r बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और उसने बोला ऊंचाई को आधी कर दिया जाए, तो आधी का मतलब क्या है, इसका आधा, 2 का आधा कितना हो गया, 1। अब वैल्यू पुट करके देखो, अभी कितना आंसर आ रहा था इसका, जब अपन इसमें वैल्यू पुट कर रहे थे बेलन के आयतन में, हमारा आ रहा था 2 पाई। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि अभी उसमें भी पाई की वैल्यू रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, टाइम लगेगा, तो ये अभी आ रहा था। अब देखते हैं कितना वृद्धि होती है, देखते हैं। तो यहां देखो वृद्धि हो रही है, देखो इसमें वैल्यू पुट फिर से पुट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 2 2, तो पाई का तो वैसे रखूंगा मैं, ये 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 × 2, फिर क्या हो जाएगा आधी हो जाएगी तो 1 आ गया, तो इसका गुणा करो 2 2 नहीं 4, तो कितना हो गया 4 पाई हो गया। मतलब पहले कितना था 2 था, अब कितना हो गया 4, तो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, यानी 2 पर कितना बढ़ गया, उसने क्या वृद्धि, अभी क्या पहले 2 पाई था, अब कितना पाई हो गया 4 पाई, तो 2 पाई था अब 4 पाई हो गया, तो कितना बढ़ गया, ये पाई को तो हटा दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 2 बढ़ गया, तो ये 2 लिख दे ऊपर, ठीक है, क्योंकि बढ़ोतरी हमेशा किस पर होती है, कम पर, और कमी हमेशा ज्यादा पर, तो ये 2 से 2 कट के कितना हो गया 100%, यानी आंसर क्या हो जाएगा पर, जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है साथियों 100% की। वो तो डायरेक्ट भी ऐसे ही दिख रहा था क्योंकि आधा आधा हो रहा था, पर ठीक है थोड़ा सा सिस्टमाइज बता दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन था इसके लिए, ठीक है, पैटर्न नंबर 40 के लिए एक ही क्वेश्चन बताया था मैंने। अब देखो पैटर्न नंबर 41, देखो x का 66 से 2/3%, ठीक है, पैटर्न नंबर 41 क्या है, x का 66 से 2/3% बराबर 40 का 60%, बताओ कितना हुआ 40 का 60%, ठीक है। 41 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ठीक है। अब देखते हैं कितना आंसर लाते हैं आप। तो यहां देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है मैंने बताया था आपको, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2/3, कैसे 2/3 कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम यहां से, ठीक है। 2/3 कैसे लिखेंगे वो देखो, ठीक है। तो देखो ये जो 66 है इसको सही करो पहले, तो देखो इसको अगर फ्रैक्शन बनाता हूं मैं तो कैसे आएगा, अगर इसको डायरेक्टली कुछ फ्रैक्शन मैंने लिखवाई थी, यदि आप उसको डायरेक्टली याद करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, पर फिलहाल आप देखते हैं ना। तो यहां देखिएगा ये जो 66 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 जोड़ेंगे, फिर डिवाइड लाके आएंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथियों एक इंपॉर्टेंट कॉल था, देखो अगर आपको मैं अभी फिर से फ्रैक्शन बताऊंगा, अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो साथियों कितना लंबा जाना पड़ेगा वो देखिए आप। यहां देखिए जैसे हम करते हैं 36 18 के 8 हासिल 1, 36 18 और 1 19, ये आ गया, और ये 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200/3, इसको 1% हटेगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा नीचे, तो 2 0 2 0 कटेगा तो कितना हो गया 2/3, ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा, परसेंट का चिन्ह हट चुका है। तो साथियों ये जो फ्रैक्शन होती है ना 66 से 2/3, इसका जो आता है फ्रैक्शन में अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, बराबर में 2/3 आ जाता है, इस परसेंट का ऐसा होता है। तो ये फ्रैक्शन याद रख लेंगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार पहले लिखवाई थी मैंने, फिर से मैं आपको लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये फ्रैक्शन याद करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये जो 66 से 2/3 दिया ना, अब इसकी फ्रैक्शन याद है आपको, अभी मैंने निकाल के बताइए, मैं याद भी करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, x का 2/3 बराबर 40 का कितना हो गया 60%, तो ये क्या हो जाएगा परसेंट का चिन्ह बड़े में 100, इसको फ्रैक्शन ले सकते हैं, पर ठीक है अभी तो नॉर्मली कर लीजिए, 0 0 कट गया 0 0 6 चौक 24, ठीक है, या फिर 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, 6 दूनी 12, और 12 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, तो 12 × 3, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा साथियों 36। कितना आंसर हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहा है, बताइए कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर अगला 110 का 20% प्लस 220 का 10%, कितना आना 44, जल्दी करो आप लोग। 44, देखो साथियों वो क्या बोल रहा है 110 का 20%, 110 का 20% बराबर 220 का, सॉरी प्लस है 220 का 10%, क्या होगा। तो देखो यहां पर ये जो का है ये का लग जाएगा, प्लस है तो प्लस है, का मतलब होता है गुणा, ये परसेंट का चिन्ह बड़े में 100 आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन याद होती तो अभी 20 का भी लिख लेते, फ्रैक्शन 0 0 0 0 कट गया, 11 × 22, यहां भी बड़े में क्या लिख दिया 100, परसेंट में 0 0 कट गया, ये आ गया, ठीक है। 22 का 22, तो 22 और 22 कितना हो गया जल्दी बताओ 44, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 44। कितना आंसर आएगा साथियों 44। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहां देखिएगा वो क्वेश्चन बोल रहा है 625 का 80%,
80% बराबर एक्स का 50%। तो देखो साथियों एक्स का कितना हो गया 50%। तो ये अपन को निकालना है, वो कैसे निकलेगा? देखो ये जो 80 है इसको हम बटे में 100 लिख देंगे। तो 625 बटे में क्या लिख दिया 80 के परसेंटेज डिनोमिनेटर बटे में 100 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बराबर क्या हो गया एक्स का कितना हो गया 50। तो 50 बटे 100, तो 100 से 100 कट गया साथियों, ये 0 से 0 कट गया, कट गया 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये जो 5 है ना ये डिवाइड बाय आ जाएगा इसके, तो कितना हो गया हमारे पास डिवाइड बाय 5। ठीक है, यहां देखो आप 625 इंटू 8, क्योंकि ऊपर के ऊपर से कट जाती है, नीचे के नीचे से कट जाती है, बराबर के इधर रहती है, तो बटे में क्या गया 5। अब इसको हम काट देंगे ऐसे, कितना हो गया 5 एकम 5, कितना बचा 1 बचा, 5 दूना 10, कितना बचा 2 5 25। अब ये 25 8 कितना हो जाएगा 1000। कितना आंसर आ गया साथियों हमारा 1000। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना है 1000। देखिए साथियों 41 पैटर्न मेरे द्वारा करवा दिए गए हैं प्रतिशत के लिए टोटली, तो आप इनको जल्दी से जाकर कवर करें। मैं आपको एक बार फ्रैक्शन लिखा देता हूं कि फ्रैक्शन किस टाइप से याद करनी है आपको। देखो फ्रैक्शन बहुत सारी होती है, पर जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो ही आप याद करेंगे, बाकी के हाथ ना लगाएं, क्योंकि अभी क्या है आपको कुछ नहीं याद है। देखिए आप बहुत ज्यादा याद करने जाएंगे ना तो फिर आपके पास समय कम है और समय में आप फिर दिक्कत दे देंगे। फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, बड़े में 100 आएगा तो 1/1 लिख सकते हैं, यानी इसका क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, बताना फटाफट जल्दी से। 150 को क्या लिख सकते हैं 3/2, कितना लिख सकते हैं 150 को 3/2। 3/2। अगला देखते 200 बनाओ, फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं 2 2/1। हाँ 2। 2। 90 को क्या लिख सकते हैं 9/10। 9/10। ठीक है, जल्दी फटाफट जल्दी बताना है आपको। 80 को क्या लिख सकते हैं 8/10। 4/5। 70 को लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 1/2। 50 को क्या लिख सकते हैं 1/2। 1/2। उसके बाद 40 को लिख सकते हैं 2/5। 2/5। 2/5। उसके बाद देखो आप 40 को लिखते हैं 2/5। उसके बाद 30 को इसको 3/10। कितना आएगा 3/10। 3/10। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/10, क्योंकि बटे में क्या जाएगा परसेंट का चिन्ह तो 100 जाएगा। उसके बाद देखो 20 को क्या लिख सकते हैं 20 को 1/5। और 10 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो 1/10। 1/10। और 5 को क्या लिख सकते हैं 1/5। 5 को लिख सकते हैं क्या 1/20। हाँ। ठीक है, 5 को क्या लिख सकते हैं 5% को 1/20। 1/20। 75 का बनाओ 75 का हो गया 3/4, कितना आएगा देखो, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी रिपीट नहीं होगी, सब फ्रैक्शन अलग अलग आएगी साथियों, कोई भी रिपीट नहीं होगी। 75 का लिख दिया 3/4। 25 का बनाओ 1/4। हाँ, उसके बाद अब भी हाल जो हमने क्वेश्चन में किया था और आपको दिक्कत आई थी साथियों 66 सही 2/3 2/3। कितना आएगा 2/3। अब ये जो फ्रैक्शन अगर फंसी तो आपका दिक्कत आने वाली है, इसका मल्टीप्लाई करके फिर जाओगे फिर काटोगे, कितना टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम नहीं होता। आप देखो 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं 1/3। आगे देखो साथियों ये होगी आपकी फ्रैक्शन यहाँ पर, आप देखो 33 से 1/3 को लिख दिया। अब मुझे बताइए 87 सही 1/2 को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, इसको लिखेंगे 7/8। अब देखो ये 10 15 150 ये तो याद होती है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये बनाना सीखना है आपको, लिखो इनको फ्रैक्शन को कि 200% को क्या लिखा जाता है, 100% को क्या लिखा जाता है। तो साथियों आगे जो चैप्टर आ रहा है, अभी मैंने आपको पैटर्न वाइज क्वेश्चन कराए हैं, थोड़ा फ्रैक्शन पे कम ध्यान दिया है क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर उड़ेगा। फिर हम क्या है देखो जमाना जो आ गया है वो काहे का आ गया है, पैदल चल का नहीं, दौड़ने का भी नहीं है और तेज चलने का भी नहीं है भैया, उड़ने का जमाना है। आपने देखा को कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिनमें लोग उड़ जाते हैं, तो आपको उड़ना है। ठीक है, और उड़ान भरेंगे हम टारगेट एकेडमी के साथ। तो ये परसेंट था 62 सही 1/2, बताओ कितना आएगा 62 से 1/2, तो इसका आएगा 5/8। फिर आगे देखो 37.5% का कितना आना चाहिए, तो इसका आ जाएगा 33.5 का 3/8।
उसके बाद देखो साथियों 12.5 का कितना आएगा, 12.5 का बताइए जल्दी से। तो 12.5 का आएगा 1/8। उसके बाद देखो 6 से 1/4 का क्या आएगा, 6 से 1/4 का आएगा 1/16। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप यहां पर 4% का क्या आएगा। देखो परसेंट बहुत सारे हो सकते हैं, 4%, 2%, 1%, 3%, सब पे आ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही, इसका आएगा 1/25। ठीक है, 6 से 2/3। अगर वास्तव में आप थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं ना तो वहां देखिएगा वो क्या चीज थी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1/15। देखो फिर से चेक करते हैं ना कौन कौन सी चीजें आपको याद है। यहाँ पर फ्रैक्शन में मैंने पूरी फ्रैक्शन आपको लिखवा दी। ये फ्रैक्शन कम से कम आपको याद होनी चाहिए, इसके अलावा भी और है, हम थोड़ी याद होगी, थोड़ी फिर याद करेंगे। देखो 100 का आपको पता रहता है, पर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस मारेंगे ना फटाफट, तो कहीं भी आपको करना है तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 150 का देखे तो 50, ये 100 बटे में लिया था अपन ने, इसके बटे में 100 लिया। अब कोई सोचे यार डायरेक्टली 150 का उसने 3/2 क्यों लिख दिया, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूं साथियों कि 150 इसलिए लिखा, परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में क्या जाता है 100। तो ये 50 से कट गया 3 बार और 50 से कट गया 2 बार। तो वहां कंपटीशन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, ये कुछ होमवर्क है, आपको ये करना है साथी, ये करना है साथी। ठीक है, अब ये 200 है तो 200 के बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 0 0 कट गया तो कितना आ गया 2/1, तो ये 2 आ गया। 90 का क्या हो गया, 90 के बटे में 100, 0 0 कट गया 9/10। तो इसी प्रकार से ये सारी फ्रैक्शन आपको बना के दिए। अब देखो ये जो फ्रैक्शन दिए यहाँ पर जैसे ये, ठीक है, अगर किसी संख्या का आपको मान लो वो बोले कि किसी संख्या का आपको 75% निकालना है तो आप डायरेक्टली उसका क्या निकाल दो। जैसे भाई ने भी 100 का 75% क्या होगा, तो 3/4 निकाल दो इसका। ये 4 से कट गया 25 बार, 25 दिया 75। 100 का 75% कितना हो गया 75 हो गया, सॉरी 3/4 क्या हो गया 75। तो 75 निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, 3/4 निकालिए। 25 जब भी बोले तो 1/4 निकालिए। ठीक है, जैसे मान लो 4000 का, जैसे आपको बोला 4000 का 25% निकाल के बताओ, कुछ नहीं करना, 1/4 निकाल दो उसका। ये रहा कितना हो गया 1000, डायरेक्ट दिया जाएगा आपका 1000। अगर कोई बोले कि आपको किसी भी संख्या का 66 से ही 2/3 निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 15 का 66 से ही 2/3 परसेंट क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, 15 का क्या निकाल दो 2/3। तो ये कितना आ गया 5, 3 से कट गया 5 बार, 5 दूनी 10, ये आंसर है आपका। इससे करके देखोगे तो भी ये आएगा। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या करेगा, इससे जाएगा और आप डायरेक्ट चले गए तो आंसर तो जल्दी आ जाएगा ना मेरे साथी, जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी ही आंसर चाहिए तभी तो आप पास होंगे। ठीक है, आगे देखो आप, तो ये थे मेरे द्वारा प्रतिशत में 41 बटन आपको करवा दिए।